नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर विवाद है कि रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर अब शिक्षक ही आपस में भिड़ गए हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि इस पॉलिसी से हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपको बता दें कि वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि ये पॉलिसी काफी अच्छी है और इस पॉलिसी से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो देखिए, इसको लेकर अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता दीपांकर गौरव से बातचीत की है। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता दीपांकर गौरव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दीपांकर, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार, लाइव सिटीज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी अब आ चुकी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है? ये बहुप्रतीक्षित जो ट्रांसफर पॉलिसी था, ये ऐतिहासिक निर्णय है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, खास कर करके विद्यालय अध्यापकों के लिए जिनकी नियुक्ति पिछले 1 वर्ष के अंदर हुई है। क्योंकि जब विद्यालय अध्यापकों की बहाली हुई थी, जो बीपीएससी के माध्यम से हुई थी, उसमें रैंडम तरीके से सबकी पोस्टिंग कर दी गई थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि अपने घर से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पदस्थापना हो गई थी। ऐसे में सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों, शिक्षकों, पुरुष शिक्षकों के घर बर्बाद हो रहे थे। मेरे पास तो फोन ऐसे शिक्षकों के आते थे कि चूंकि उनकी पोस्टिंग बहुत दूर कर दिया गया है, ऐसे में उनका परिवार टूट रहा है, वो परिवार को समय नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में विभाग के पास भी, शिक्षा विभाग के पास भी प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे आवेदन पहुंच रहे थे कि इन तथ्यों को मद्देनजर कोई न कोई कार्रवाई की जाए। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जो ट्रांसफर पॉलिसी लाया और उसमें भी प्रोबेशन पीरियड में शिक्षकों के ट्रांसफर की बात कही, तो पूरे देश में ये अनूठा था और पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और एक बढ़िया कदम था। जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से इस पॉलिसी से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से जो सरकार शिक्षकों का दुर्दर्द समझे, शिक्षा विभाग शिक्षकों का दुर्दर्द समझा और उनको घर के आसपास पोस्टिंग कर रहा है ताकि वो मानसिक रूप से तैयार हों और पूरी तरीके से बिना कोई टेंशन के कार्य करें, जिससे शैक्षिक ठीक है, लेकिन होगा, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे शिक्षक भी हैं दीपांकर जो इस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, जो खुश नहीं है, जो साफ साफ कह रहे हैं ये थोपी हुई पॉलिसी है, जबरन वाली पॉलिसी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे शिक्षक नाराज क्यों है इस पॉलिसी से? इस बात को लेकर के जो पुराने शिक्षक संगठन हैं वे थोड़े नाखुश हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है उस पर थोड़ा बात करते हैं कि इस नई शिक्षक नियमावली, ये जो स्थानांतरण नियमावली है, पॉलिसी है, इसमें अनुमंडल के बाहर जो शिक्षक का गृह अनुमंडल होगा उन्हें उनका ट्रांसफर नहीं होगा। ये पुरुषों के साथ ऐसा होगा। यदि आप महिला हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है वो प्रखंड में या फिर आपका जो मायके और ससुराल का जो पंचायत है, ब्लॉक है, उसमें नहीं होगा। इसी बात को लेकर के पुराने जो शिक्षक संघ हैं, पुराने जो शिक्षक साथी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उनकी नाराजगी है कि उनके घर के आसपास उनकी पोस्टिंग हो। मैं साफ तौर पर उनसे ये पूछना चाहूंगा कि एक अनुमंडल का दायरा होता ही कितना बड़ा है, यदि 30 किलोमीटर के घर के 30 किलोमीटर के अंदर भी ट्रांसफर हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि काम करने में कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी। हाँ, 8 जिलों में आपको मालूम होगा कि शिक्षक संगठनों ने कोर्ट जाने की भी बात कर दी है, आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है, यानी कि एक बार फिर से कहीं बड़ा आंदोलन ना हो जाए इस बात को लेकर के दीपांकर।
स्वतंत्र भारत में हैं और संविधान सबको ये अधिकार देती है कि अपनी बातें रखें। हम लोग के बड़े भाई हैं शिक्षक संघी के साथी जो ईशान नियमावली का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध उनका अधिकार है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये लेकिन आप विरोध उनसे सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हम उनके साथ नहीं हैं और उनसे अपना मत अपना विचार अलग रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है खास करके के बीपीएससी शिक्षकों के लिए। और इसमें सरकार से वो रिक्वेस्ट कर सकते थे आंदोलन और कोर्ट में जाने की बजाय कि उनकी जो समस्या है, जैसे मुझे जो लग रहा है कि मोटा मोटी 8 जिलों में ये समस्या है जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है, तो ऐसे जिलों में शैक्षणिक अनुमंडल बना कर करके इनकी ट्रांसफर वाली बात की जा सकती है और कोर्ट कचहरी और आंदोलन इससे जो है जिससे लोग लाभान्वित भी होंगे उन पर भी ये बुरा असर पड़ेगा और बीपीएससी शिक्षकों की जो ट्रांसफर होगी उससे वो भी प्रभावित होगी। तो इसलिए जी, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपत्ति कई बिंदुओं को लेकर के। देखिए, आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि हर 5 सालों में आपको अलग अलग स्कूल में भेजा जाएगा, यानी कि हर 5 सालों में यहाँ पर ट्रांसफर होगा, इस बात को लेकर भी आपत्ति है। आपत्ति इस बात को लेकर भी है, कहा तो ये भी जा रहा है कि पुरुष शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है, पुरुष शिक्षकों की अनदेखी हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर आपत्ति होनी चाहिए थी? जहाँ तक पुरुष शिक्षकों की बात है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी पुरुष शिक्षक हैं, 400 किलोमीटर दूर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसको सरकार 30 से 40 किलोमीटर के अंदर में लाने की सोच रही है, तो ये कहाँ इनजस्टिस है? हम लोग के साथ ही न्याय ही तो है। और समथिंग 5 सालों में तबादला होगा, 5 सालों में आप विभिन्न सरकारी सेवाओं की एक बार मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आप अलग अलग नौकरियों को देखें, हर एक नौकरी में तबादले का प्रावधान है। शिक्षा विभाग यदि ऐसा कुछ कर रहा है तो कोई अचरज की बात नहीं है और ये सरकार का पॉलिसी मैटर है और इसमें व्यवस्था के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार सरकार शिक्षा विभाग यदि चाहे तो 5 साल में आपको अपने घर के ही इर्द गिर्द, ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आपको कहीं और 200-300 किलोमीटर दूर जा कर करके आपको सेवा अपनी देनी है, शिक्षण कार्य करना है, उसी अनुमंडल में आपको इधर उधर सेवा देनी है, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? जो कर्म योगी हैं, जो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको कोई परेशानी होगी। हाँ, रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति तो हर विषय पर किया जा सकता है, लेकिन राजनीति हर विषय पे किया जा सकता है, यानी कि दीपांकर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से शिक्षकों के बीच ही मतभेद हो गया है, शिक्षकों के बीच ही टूट हो गई है, यानी कि यही हुआ है ना? हम ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है। हाँ, इस मसले पर ये राय है कि यदि पुराने संघ या फिर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 3 लाख बीपीएससी शिक्षकों के अगेंस्ट भी है, क्योंकि वो नहीं यदि ऐसा होगा शिक्षकों के अगेंस्ट है जी, तो ऐसा यदि होगा, मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर चीजें बहुत लेंदी होगी और जो भी ट्रांसफर होने वाला होगा वो भी प्रभावित होगा। बिल्कुल तो, ट्रांसफर तो इसीलिए खास करके जितने बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई भी अभी जॉब कर रहे हैं, उनके घर में भी नौकरियां हैं, उनके भी बहनें, उनके भी बहुएं जो है वो नौकरी कर रहे हैं और किस दर्द में वो जी रही हैं, घर से कितना दूर जाने पर वो अपनी सेवा दे रहे हैं, इस बात को समझना होगा और सरकार के साथ तालमेल कर करके बैठ कर करके कोई विमर्श करना होगा और कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना होगा। कहीं भी कोर्ट में जाना और आंदोलन करना और सरकार को इस मसले पर चुनौती देना मुझे नहीं लगता कि सही है। सरकार 20 सालों के बाद इतनी बढ़िया पॉलिसी लाई है और इसका स्वागत होना चाहिए। सरकार ये नहीं कि ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था बीपीएससी का, बीपीएससी पास शिक्षकों का, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मसला हो रहा है, क्यों नहीं आया है अब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट? देखिए, ये आरक्षण संबंधी जो मामला था,
जिसको पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो उसी आलोक में चूंकि अब नए तरीके से रोस्टर क्लियरेंस होना है, तो इसी आलोक में ये विलंब हुआ है, लेकिन फिर भी सामान्य प्रशासन विभाग ने नए रोस्टर को हरी झंडी दे दी है। विभाग के पास सामान्य प्रशासन ने नए रोस्टर को हरी झंडी दे दी है, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये पब्लिक डोमेन में है कि जो भी रिक्तियां हैं उनको फिर से रिवाइज कर करके और जो पिछला पुराना आरक्षण का जो नियम था उसी के अनुरूप रोस्टर तैयार कर करके बीपीएससी को भेजा गया है, और उम्मीद है कि छठ के आसपास बीपीएससी रोस्टर के अनुसार अपना रिजल्ट जारी कर देगी। देखिए, आपको मालूम होगा कि अभ्यर्थी भी काफी डरे हुए हैं दीपांकर, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं ना हो रही है अंदर अंदर। मैं बिल्कुल अपने जो भी अभ्यर्थी हैं जो TRE 3.0 के परीक्षा में बैठे हैं, जिनका परीक्षा अच्छा गया है और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे परेशान मत हों, धैर्य ना खोएं। देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। अब ऐसा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो गया है जी, बिल्कुल देर आएगा और दुरुस्त आएगा, और बड़ी नहीं है कोई। हाँ, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन हर एक अभ्यर्थियों का होता है कि जिस तरीके से TRE 1 और TRE 2 को जल्दी बहाली कर दी गई थी, कम समय में उनकी बहाली कर दी गई थी, तो कुछ उसी प्रकार का TRE 3.0 का भी हो, तो उनकी मांग भी जायज है। और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और बीपीएससी से ये अनुरोध भी करता हूं कि अभ्यर्थियों के दर्द को समझ कर करके उनके धैर्य की परीक्षा न लेकर करके अविलंब उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपांकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है शिक्षक नेता दीपांकर गौरव ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी वाकई में काबिले तारीफ है, अच्छी पॉलिसी है और हम लोग पूरी तरह से इस पॉलिसी से संतुष्ट हैं, खुश हैं। और देखिए, बीपीएससी TRE 3.0 के रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।